जितना काम हम लोग गरीबों के लिए करते हैं, अगर उसका प्रचार प्रसार करवाने लगे तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, फिर भी सारे कामों का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाएगा। हम गरीब लोगों की जीवन स्तर को बदलने में यकीन रखते हैं, ना कि प्रचार प्रसार करने में। यह बयान नरेंद्र मोदी उस वक्त दे रहे थे जब राजधानी के झुग्गी झोपड़ी वासियों के निवास स्थान के लिए कालकाजी इलाके में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत नवनिर्मित 3024 आवासों का उद्घाटन हो रहा था। सीधे सीधे मोदी ने यह निशाना केजरीवाल पर दागा। भाजपा वाले केजरीवाल को मुख्यमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा बताते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा नाम लिए बगैर केजरीवाल पर साधे गए निशाने का राजनीतिक मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति मोदी के इस बयान में छिपी हुई है? और मोदी केजरीवाल प्रचार के मामले में कहाँ ठहरते हैं, आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों का सहारा नहीं लिया। पीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में यकीन रखती है। प्रचार प्रसार में यकीन तो कोई और लोग रखते होंगे। यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत बनाए गए 3024 ईडब्ल्यूएस आवासों को लोगों को सौंपने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक संबोधन दिया। इस दौरान उनके कार्यकाल में गरीबों के उत्थान के लिए जो जो योजना लाया गया है, जिन योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के देश के सभी राज्यों के लोगों को 100% मिल रहा है, वह भी मोदी गिना रहे थे। मोदी ने कहा कि लोगों के बैंक खाता खोलने, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाने, मुद्रा योजना, स्वनिधि और गरीब कल्याण सहित कई अन्य योजनाओं से लोगों को मिलने वाली सहूलियत और लाभों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि अगर वह इन सभी योजनाओं की सफलता और लोगों को जो इसका लाभ मिल रहा है, इसके लिए विज्ञापन देते तो रोज अखबारों के सारे पृष्ठ विज्ञापन से ही भर जाते। मेरा चेहरा तो खूब चमकता, कुछ लोग मेरी झूठी वाहवाही खूब करते, लेकिन इसमें करोड़ रुपया भी खर्च होता, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए काम करता हूं, न कि झूठे प्रचार प्रसार के लिए। इस प्रकार उन्होंने केजरीवाल का बिना नाम लिए बगैर ही उन पर बड़ा हमला बोला। वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार जिन दो राज्यों में है, वहां पर भाजपा और कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि काम सरकार 1 लाख का ही करवाती है और उसके प्रचार प्रसार में 10 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा किसी काम को कराने में 17 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसके प्रचार प्रसार में 22 करोड़ रुपए लगा दिए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पेपर में देखा कि यह काम तो सिर्फ एक जगह पर ही हुआ है, लेकिन सरकार झूठा प्रचार प्रसार कराकर पूरे दिल्ली में यह दिखा रही है कि यह काम दिल्ली के कोने कोने में हुआ है। आरटीआई से जब इस बात का खुलासा हुआ तब जाकर दिल्ली सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री भी अपने पार्टी के सर्वे सर्वा के पद चिन्ह पर ही चलते हुए वहाँ कोई भी काम करवाते हैं तो प्रचार बिहार के अखबारों में भी आपको मिल जाएगा। प्रचार प्रसार में भगवंत मान भी खूब जनता के पैसे को उड़ा रहे हैं। इसी बात पर तंज कसते हुए मोदी ने नाम लिए बगैर कहा कि प्रचार प्रसार करना हमारी आदत नहीं है, हम लोगों के जीवन को बदलने में यकीन रखते हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी खूब जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस वाले गुजरात में तो बिल्कुल ही इस बार लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। उनकी जगह आम आदमी पार्टी इस बार भाजपा को टक्कर देने में लगी है। वहीं हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, वहां भी लड़ाई त्रिकोणीय होने की संभावना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, जो हमेशा ही केजरीवाल का नाम लेने से बचते हैं, उनका नाम लिए बगैर उस पर जिस अंदाज में तंज कसा है, वह आने वाले चुनाव को कितना प्रभावित करता है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे आपको बता दें कि प्रचार प्रसार करने में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, कोई भी कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं आने जाने वाले होते हैं या किसी भी योजना का उद्घाटन या लोकार्पण करने वाले होते हैं, तो उस दिन उस राज्य के सभी प्रमुख अखबारों का प्रथम पृष्ठ उन्हीं के बड़े बड़े फोटो से पटा हुआ होता है, उन्हीं की वाहवाही लिखी होती है। क्या वह सारे प्रचार फ्री में थोड़े हो जाते हैं? सवाल तो यहाँ भी उठना जरूरी है। लेकिन यह बात 100% सच है कि भाजपा और कांग्रेस की आम आदमी पार्टी हर मामले में लोगों को बरगलाने में 100 कदम आगे है। इस पार्टी के सर्वे सर्वा केजरीवाल तो रंग बदलने में गिरगिट से भी तेज है। गुजरात के बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए यह जरूर बोल गए कि भारत के नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। तो ऐसे बयानवीर नेताओं से क्या ही उम्मीद की जाए, जो हर दूसरे दिन अपने एजेंडे को ही बदल दे। जो एक राज्य में मुसलमानों को तुष्टिकरण करने के लिए कोई उपाय करती हो, तो दूसरे राज्य में हिंदू को अपनाने के लिए इस तरह का फालतू बयान देता हो। वैसे मोदी ने जिस तरह से बिना नाम लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है,
उसका जवाब केजरीवाल की तरफ से भी जरूर आएगा। केजरीवाल के पार्टी के लोग इस मामले में जो जवाब देंगे हम आपको बताएंगे। बाकी आप गुजरात और हिमाचल चुनाव के बारे में क्या राय रखते हैं, इन दोनों राज्यों में कौन सी पार्टी अभी बढ़त बनाई हुई है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।